हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जब 9.85 ग्राम BaCO3 का पूर्ण अपघटन मानक ताप व दाब पर किया जाता है तो प्राप्त CO2 का आयतन क्या होगा। बेरियम का परमाणु द्रव्यमान दिया है 137। ABCD 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का चयन करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। खे अवधारणा देखिए, मोलों की जो संख्या ज्ञात की जाती है ये होती है भार बटा अणुभार। एक मोल जो अणुओं का भार होगा वो अणुभार होगा, या भार बटा परमाणु भार। परमाणु भार, एक मोल परमाणुओं का भार होता है परमाणु भार। और मानक परिस्थितियां जैसे एनटीपी या एसटीपी पर एक मोल गैस का आयतन जो होता है ये आता है 22.4 लीटर। अब देखिए प्रश्न में BaCO3 का अपघटन हो रहा है, यानी BaCO3 ये टूटता है BaO प्लस CO2। BaCO3 का द्रव्यमान दिया है 9.85 ग्राम और CO2 का कितना आयतन बनेगा ये पूछा है, आयतन वॉल्यूम ये पूछा है। तो देखिए यहां हम BaCO3 के मोल पता करेंगे। BaCO3 के मोल वही भार बटा अणुभार, तो भार तो दिया है 9.85, इसका अणुभार होता है 197 ग्राम। BaCO3 का अणुभार ये आता है 197 ग्राम, तो ये मोल आ गए 0.05 मोल। तो अब देखिए अभिक्रिया की रस समीकरण मिति के अनुसार एक मोल BaCO3 के अपघटन से CO2 का एक मोल बनेगा। एक मोल BaCO3 विघटन पर बनी CO2 के मोल बराबर एक मोल। और प्रश्न में BaCO3 के मोल आए हैं 0.05, तो 0.05 मोल BaCO3 के विघटन पर बनी CO2 के मोल ये हो जाएंगे 0.05 मोल। तो हमें पता है एक मोल CO2 का आयतन बराबर 22.4 लीटर। तो 0.05 मोल CO2 का आयतन बराबर 0.05 गुणा 22.4 लीटर। और इसको हल करने पर यह आता है 1.12 लीटर। तो सी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है, उत्तर सी। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।